प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्लास की खास बात यह है दोस्तों, मैं आपको 12 मिनट में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिससे आपके समय की बचत भी होगी और सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों हैं वो बीएसटीसी में आने वाले सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो इस क्लास को आप बिल्कुल मिस न करें, क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें साथियों, और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्लास को ध्यान से देखेंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम है नवलखा झील, नक्की झील, आना सागर झील, कोलाज झील। तो आप सबको पता है माउंट आबू पर झील है उसका नाम है नक्की झील दोस्तों। ठीक है, माउंट आबू में कौन सी झील है? नक्की झील है, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों। दूसरा प्रश्न, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है दोस्तों? मकराना में जो संगमरमर निकलता है साथियों वो किस किस्म का निकलता है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसियम या दोस्तों मोरबनाइट? तो इसका राइट उत्तर रहेगा कैल्साइट। ठीक है ना, मकराना का संगमरमर है वो दोस्तों कैल्साइट का है। सूर्य मंदिर कहां पर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में है दोस्तों। कहां पर है? कोणार्क के अंदर सूर्य मंदिर है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। अगला है बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले के अंदर है? बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है साथियों, और ये अपने नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था दोस्तों? है ना, सलीम के जन्म दिवस पर पैदल चलकर दोस्तों बादशाह है वो किस पीर के पास आया था साथियों? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा शेख सलीम चिश्ती आगरा। ठीक है ना, राइट आंसर सी सही है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या है गाँव में निवास करती है ना दोस्तों? गाँव में निवास करने वाली जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों? 75%। यह आंकड़ा 2011 के अनुसार है। ठीक है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल के अंदर श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो विधानसभा सदस्यों की कुल, है ना, यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती विद्यार्थियों? तो आपको पता है अपने राजस्थान से विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य है। ठीक है, तो अगर उनके परसेंटेज के अनुसार बात करें ना तो 15% दोस्तों। अगर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल अगर दोस्तों अपन 200 का 15% करेंगे तो कितने आएंगे आंकड़े? 30। तो 30 प्लस दोस्तों हैं वो संख्या नहीं हो सकती। परसेंटेज में अगर आपसे पूछे तो आएगा 15। ठीक है, भील निवासी है। भील मुख्य रूप से कहाँ के निवासी है साथियों? तो भील है वो दोस्तों मध्य भारत के निवासी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बादिला पानी की बोतल जयपुर, मसूरिया साड़ी कोठा, नमदा जोधपुर, संगमरमर की मूर्तियां टोंक। तो बिल्कुल आप सबको बताया साथियों कि सही है वो है मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी कहाँ की है? कोटा की है। 1857 के अहुआ के विद्रोह में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी विद्यार्थियों? है ना, 1817 में अहुआ में किस दोस्तों ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी वो आपको बताना है। तो अहुआ के अंदर दोस्तों हत्या हुई थी वो हुई थी कैप्टन मैकमोसन की। ठीक है, चेतावंजना चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई? चेतावंजना चुंगटिया दोस्तों हैं ये किसने लिखे थे? ये लिखे थे दोस्तों केसरी सिंह बारट ने फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकने के लिए। तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा केसरी सिंह बारट। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कहो, यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान वो है दोस्तों रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता? है ना, अलाउद्दीन ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता? वो दुर्ग था रणथंभौर। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं हमारे पास बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। अगर 3 महीने की वैलिडिटी चाहिए तो कोर्स मिलेगा 449 में। अगर 12 महीने वैलिडिटी चाहिए तो कोर्स मिलेगा 549 में।
पूरा सब्जेक्ट इसके अंदर है, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ आपको मिलेगा बढ़िया तरीके से। अगर आप तैयारी करना चाहते हो कम समय में, बेस्ट कोर्स है। पेमेंट किसी और से करना है, हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, और साथ में पुराने पेपर की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी साथियों। और अगर आपका भाई जैसे जीके ओनली फॉर कमजोर है, जीके का अलग से बैच चलाना चाहते हो, तो जीके का बैच भी हमारे पास है, स्पेशल एमसीक्यू बैच जो भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जीके में आपके जो 50 प्रश्न आएंगे उसमें से 40 क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से मिलेंगे आपको, सीधे 40 क्वेश्चन आपको इस बैच से मिल जाएंगे, 40 प्लस से मिलेंगे साथियों। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके यहाँ से ज्वाइन हो सकता है। पेमेंट किसी और से करना है, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। अगला, राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है? तो आपको पता है राजस्थान के अंदर विलुप्ति की कगार पर है गोंडा। ठीक है। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में सागवान वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते? सागवान के वन कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो सिरोही के अंदर है वो सागवान के वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगला, धरती धोरारी व पितर पातल जैसी अमर रचनाएं किसकी है? धरती धोरारी व, बिल्कुल, जो दोस्तों पितर पातल रचना है ये किसकी है? तो ये रचना दोस्तों है कन्हैयालाल सेठिया की। कपास के लिए उपयुक्त जलवायु दोस्तों, कपास की बात करें इसके लिए उपयुक्त जलवायु रहेगी उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 18 श्रावण की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए दोस्तों, 18 श्रावण की क्रांति हुई थी उस समय जो जयपुर है वो इसका केंद्र दोस्तों है वो नहीं था। जो भी विद्यार्थी जयपुर को राइट बता रहे हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका उत्तर जयपुर राइट है। अगला है, सरगासूली कहाँ की है ना? तो सरगासूली जिसे इसरलाट कहते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से है? तो बिल्कुल त्याग प्रथा का संबंध दोस्तों था, ये था क्षत्रिय से। राजपूत जाति होती थी दोस्तों, क्षत्रिय जाति, उसके अंदर क्या है? त्याग प्रथा चलती थी। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है जोधपुर के अंदर। अगला, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, करवा चौथ का व्रत है साथियों वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है। मूछी महाराणे की छतरी कहाँ पर है? तो मूछी महाराणे की छतरी जिसके अंदर कितने खंबे हैं? 80 खंबे हैं दोस्तों इस छतरी के अंदर, और ये छतरी अलवर के अंदर है। ठीक है। किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोलते हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही। तो सिरोही के अंदर मेवाड़ी है वो नहीं बोलते हैं। ठीक है। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पे ग्रंथ लिखा? संगीत पे ग्रंथ लिखने वाले दोस्तों मेवाड़ के राजा कौन थे? तो वो थे राणा कुंभा। ठीक है। मौसर क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, मौसर की बात की जाती है तो ये क्या है? एक मृत्यु भोज की प्रथा है। ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस जिले से है? तो बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें दोस्तों इसका संबंध है सिरोही से। अगला, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश कौन सी राग में गाया गया? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश दोस्तों है ये अल्लाह जलाई बाई द्वारा गाया गया है। किस राग के अंदर गाया गया है? तो ये प्यारे साथियों गाया गया है बिल्कुल किसके द्वारा? बिल्कुल ये दोस्तों माड़ राग के अंदर। किस राग में गाया गया है? माड़ शैली के अंदर गाया गया है। अगला, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के जिले के अंदर है विद्यार्थियों? तो टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के बारे में अगर आपसे पूछे, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये किस जिले के अंदर है? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा अजमेर। ठीक है। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? तो राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण दोस्तों किया था वो किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन दोस्तों। इन्होंने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था। राजस्थान शब्द नहीं, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो वो किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने। नेजा नृत्य किस त्यौहार पे किया जाता है? नेजा नृत्य की बात करें साथियों, ये कब किया जाता है कमेंट करेंगे। तो नेजा नृत्य है वो होली के समय किया जाता है। ठीक है। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? एक तो ब्रह्मा जी का पुष्कर के अंदर है, दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है असोत्रा के अंदर। ठीक है। राजस्थान का वो लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो शेषनाग के अवतार प्यारे साथियों हैं वो अपन है वीर कल्ला जी, जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है साथियों। ठीक है। अगला, राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि, भीलों की जो भूमिगत कृषि होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? देखो भीलों के द्वारा जो खेती की जाती है पहाड़ों पर, है ना, बिल्कुल भीलों की दोस्तों क्या है? पहाड़ी खेती क्या कहलाती है दोस्तों? भीलों की पहाड़ी कृषि होती है ना उसे कहते हैं चीमाता, और मैदानी कृषि को दज्जिया कहते हैं। ठीक है। हाँ, चेरी कल्चर में किससे संबंधित है विद्यार्थियों? तो चेरी कल्चर का संबंध अगर आपसे पूछे किससे है दोस्तों, तो चेरी कल्चर में आता है वो आता है रेशम का उत्पादन। ठीक है ना। चेरी कल्चर में रेशम का उत्पादन, वर्टिकल्चर में अंगूर की खेती होती है,
पीची कल्चर में दोस्तों मछली पालन होता है, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है। सोयाबीन की खेती किस संभाग के उपयुक्त होती है? बिल्कुल सर्वाधिक दोस्तों। तो सोयाबीन की खेती सर्वाधिक दोस्तों हैं वो लागू स्थित होती है कोटा संभाग के लिए। ठीक है। गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो गरीब की फसल होती है साथियों ज्वार। अगला, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। तो कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। दिवेर के युद्ध में पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी विद्यार्थियों, जब हल्दीघाटी युद्ध हो जाता है उसके बाद दिवेर युद्ध हो जाता है, उसके बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी चेंज की थी चावंड। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब फटाफट कमेंट करेंगे इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। और जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, BSTC के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। इसके अंदर आपको BSTC के 21 मॉडल पेपर मिलेंगे मात्र 99 रुपये के अंदर। सभी विषयों का समावेश है। बढ़िया तरीके से तैयारी करो। इस मॉडल पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों। व्याख्या भी साथ में आपको मिलेगी, तो बढ़िया ज्वाइन करो दोस्तों। बाकी हमारे क्लासेस का टाइम मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। ठीक है। और भी नोट्स वगैरह लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को जरूर ज्वाइन करें विद्यार्थियों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।